हेलो फ्रेंड्स, आप सभी व्यूअर्स का आपके अपनी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाई के महत्व के बारे में बताना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करने से मना कर रहा है उसको भविष्य में अपने इस कृत्य के लिए कितने गंभीर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं आप सभी व्यूअर्स के सामने दो अलग अलग इंसानों के प्रोफाइल रखने जा रहा हूं। अब आप खुद सेलेक्ट कीजिए कि इनमें से आप किस व्यक्ति के स्थान पर रहना पसंद करेंगे अथवा किस व्यक्ति के प्रोफाइल को पसंद करेंगे। पहला ऐसा आदमी है जो कि रोज अपने घर से बस में बैठकर भीड़ को बर्दाश्त करते हुए, बस में धक्का खाते हुए अपने प्लांट को काम के लिए जाता है और उस प्लांट में मशीनों का हल्ला बर्दाश्त करते हुए लगातार 12 घंटा काम करता है। फिर इसी तरीके से बस में धक्का खाते हुए वापिस अपने घर को आता है। दूसरा, मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अपने घर से अपने खुद के कार में बैठकर अपने ऑफिस को जाता है और अपने ऑफिस के अपने पर्सनल केबिन में 8 घंटा एसी में बैठते हुए काम करता है और फिर ऑफिस में एसी कमरे में बैठकर फाइल को निपटाते हुए जब उसके फाइल सारे खत्म हो जाते हैं तो फिर वह अपने उसी लग्जरी कार में अपने घर को वापिस आता है। अब आप ही बताइए कौन सा प्रोफाइल आपको सही लगा। सीधी सी बात है, आप दूसरा विकल्प ही चुनोगे क्योंकि आपको अपने लाइफ में एक अच्छे रहन सहन की ख्वाहिश होगी। आपको भी ख्वाहिश होगी कि मेरा लाइफ सुखमय बीते। अब आपसे एक और एक्सट्रीम सवाल मैं पूछना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है। रोज रात को शादी के बाद आप अपने वाइफ के साथ बिस्तर में सोते हैं। रोज रात को आपको अपनी वाइफ के साथ सोने में बड़ा आनंद आता है। अब मैं आपको बोलूं कि आपको अपने वाइफ के साथ सोने का सारा सपना त्यागना होगा और आपको अपना घर भी छोड़ना होगा और आपको अपने घर को छोड़कर अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर मुंबई जाना होगा और मुंबई में काम करना होगा। वो भी कैसा काम, आप सुनिए तो सही। मुंबई में आपको एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काम करना है और शाम को जब आपका काम खत्म हो जाए तो रात के समय आपको उसी बिल्डिंग के फर्श पे सोना है। सोचिए जिस बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर कितना धूल और मिट्टी होगा और उस धूल और मिट्टी में आपको अनजान लोगों के साथ सोना होगा, जबकि आपके पास आपकी खुद की वाइफ अवेलेबल है आपको साथ आपके घर में सोने के लिए। फिर भी अनजान लोगों के साथ क्या आप उस धूल मिट्टी वाले फर्श में सोना पसंद करेंगे? मैं जानता हूँ आप सभी सब्सक्राइबर का जवाब ना में होगा, परंतु फ्रेंड्स, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने आर्थिक मजबूरियों के चलते अपने सारे रिश्तों को त्याग कर, अपने घर बार को त्याग कर, अपने घर से कोसों दूर जाकर काम करना पड़ता है। भारत का मजदूर इसी प्रकार से परिस्थितियों में फंसा हुआ है क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। उसके पास अपने वाइफ का, अपने बच्चों का खर्चा चलाने के पैसे है ही नहीं, इसलिए अपने वाइफ और बच्चों से बहुत दूर जाकर वह मुंबई शहर में काम करता है और काम करने के बाद उसी बिल्डिंग में सोता है। इसलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार से आर्थिक रूप से मजबूर लोगों को ही मजदूर कहा जाता है। अब आप इस स्पेशल लेख को पढ़िए। जी हाँ फ्रेंड्स, इस लेख में लिखी गई बात 100% सच है। जो भी आज 6 घंटा पढ़ाई करने से मना कर रहा है उसको भविष्य में 12 घंटा काम करने के लिए तैयार तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपके पेरेंट्स आपको आपके खर्चे के लिए पैसे देना बंद कर देंगे और अभी आपका जो वर्तमान पढ़ाई लिखाई चल रहा है उस पढ़ाई लिखाई के लिए भी आपके पेरेंट्स आपको पैसे देने बंद कर देंगे। और मान लीजिए उस समय तक आप पढ़ लिख कर अच्छे पोजीशन में नहीं पहुंचे हैं तो फिर आपको अपनी दैनिक जरूरतों को पूरे करने के लिए कहीं न कहीं तो काम करना ही पड़ेगा और फिर वो काम छोटा मोटा प्राइवेट जॉब ही होगा। इस प्रकार के छोटे मोटे प्राइवेट जॉब में काम के हालात बहुत खराब होते हैं और पैसे बहुत ही कम मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे देश में प्राइवेट जॉब की हालत बहुत ही खराब है। प्राइवेट जॉब का वो अर्थ नहीं होता जो कि आप सभी मिडिल क्लास सोचते हैं। आप सभी मिडिल क्लास सोचते होंगे कि मैं पर्सनल केबिन होगा और उस केबिन में मैं आराम से बैठे रहूंगा और मेरा ईयरली का लाखों रुपीस का पैकेज होगा। यहाँ पर मैं आपको प्राइवेट जॉब का अर्थ यह बताने जा रहा हूँ कि आपको डेली 12-12 घंटा कहीं ऑफिस में या फिर कहीं प्लांट में
या फिर कहीं माइंस में काम करना पड़ेगा और 12-12 घंटे तक आपको जी तोड़ मेहनत करने के बाद मिलेगा तो कितना? ओनली 10,000, 15,000, बस इतना ही पैसा आपको मिलेगा। अब आप सभी मिडिल क्लास बच्चों से मैं पूछना चाहूंगा, 10,000, 15,000 तो आप अपने पॉकेट मनी में खर्चा करते हो, तो फिर सोचिए आप 30 दिन इतने कम पैसों में गुजारा करेंगे कैसे? फ्रेंड्स, जो भी गरीब घर के बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपना गुजारा इतने पैसों में कर सकते हैं क्योंकि उनको बचपन से गरीबी बर्दाश्त करने की आदत पड़ी हुई है। परंतु मेरे साथ अभी आप जो सब्सक्राइबर है वो मिडिल क्लास या अमीर ही होंगे, उनको जिंदगी में इस प्रकार की गरीबी बर्दाश्त करने की कभी आदत पड़ी नहीं है। तो सोचिए फ्यूचर में आपको गरीबी बर्दाश्त करना पड़ जाए तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत होगी। इसलिए आप गरीबी से बचना चाहते हैं तो आज 6 घंटा पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो भविष्य में आपको 12 घंटा काम के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वो भी 12 घंटा काम के साथ साथ बहुत मेंटल प्रेशर से भी गुजरना पड़ेगा। आपकी मानसिक स्थिति भी खराब हो जाएगी, आपको पैसे भी बहुत कम मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसलिए आज आपको मैं पढ़ाई के बारे में यह सलाह देना चाहूंगा कि मैं मानता हूं कि पढ़ाई बोरिंग काम होता है। मैं मानता हूं कि पढ़ाई लिखाई करने से दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। मैं मानता हूं कि लगातार पढ़ाई लिखाई करने से दिमाग में एक चिड़चिड़ापन का स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। मैं मानता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को दिल से पढ़ाई लिखाई करने का मन करता ही नहीं होगा, परंतु फ्रेंड्स आपको पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं करता है तो भी मजबूर होकर पढ़ाई करो। अभी आप तत्काल में मजबूर हो जाइए पढ़ाई लिखाई करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में पढ़ाई लिखाई के लिए मजबूर होकर आप रोज का 6 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में आप मजदूर बनने के लिए तैयार हो जाइए। अतः फ्रेंड्स, आप खुद तय कर लीजिए कि आपको पढ़ाई लिखाई के लिए 6 घंटा की मजबूरी चाहिए कि फ्यूचर में 12 घंटा की मजबूरी चाहिए। चॉइस आपके पास है, फैसला आपको लेना है। अब मजबूर व्यक्ति का मजदूर बनने के संबंध में कुछ एग्जाम्पल मैं बॉलीवुड मूवीज से भी लेना चाहूंगा। आपने आमिर खान और माधुरी दीक्षित का मूवी दिल देखा है, जिसमें कि आमिर खान के पिताजी अनुपम खेर थे। यह अपने जमाने की बहुत ही फेमस मूवी थी। इसमें आमिर खान माधुरी दीक्षित के प्यार में पड़ जाता है और दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। शादी करने के पश्चात दोनों के पेरेंट्स उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। अब घर से बाहर निकालने के पश्चात आमिर खान को अपना खर्चा चलाने कुछ तो काम करना ही था, तो फिर उस मूवी में आमिर खान मजदूर का काम करता था। यह है मोहब्बत की मजबूरी में मजदूर का काम करना। क्या आपने सलमान खान की मैंने प्यार किया मूवी देखी है, जिसमें कि सलमान खान और भाग्यश्री ने काम किया है? इस मूवी में सलमान खान भाग्यश्री के प्यार में पड़कर मजदूर बन जाता है। वह मजदूर का काम करना चालू कर देता है। अब आपको 1993 में रिलीज हुई शत्रुघ्न सिन्हा की एक मूवी औलाद के दुश्मन के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था और उसका एक बहुत बड़ा बिगड़ैल बेटा था। इस मूवी में लड़की के प्यार में पड़कर उसका बेटा अपने सारे धन दौलत, सारे प्रॉपर्टी लड़की के नाम करने के लिए कहता है और शत्रुघ्न सिन्हा अपने बेटे के इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। जब शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा यह सारा प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम में करता है तो फिर लड़की के बाप शक्ति कपूर का कहना था कि अब हम तो अमीर आदमी हो चुके हैं, अब हम शादी तुमसे क्यों करेंगे, अब हमको शादी के लिए कोई अमीर लड़का चाहिए होगा। यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे को फ्रॉड का एहसास होता है और फिर अपनी सारी जमा पूंजी खत्म होने के पश्चात उसका लड़का मजदूर का काम करना चालू करता है। मजदूर के काम करने के पश्चात जब दिन भर में उसको 50 रुपए की प्राप्ति होती है तो फिर उसको एहसास होता है कि एक लड़की के प्यार में पड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की है। फिर उसको एहसास होता है कि किसी को प्यार की मजबूरी होती है, किसी को पैसे की मजबूरी होती है। दोनों मजबूरी के चलते लोगों को मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन पढ़ाई की मजबूरी सबसे उत्तम मजबूरी होती है। कि पढ़ाई लिखाई के बारे में अंबेडकर ने भी कुछ बातें कही हैं। अंबेडकर के दिल में भी एक समय ख्याल आया था कि वह अपने घर से भागकर पढ़ाई लिखाई छोड़ देगा और मुंबई के कपड़े मिल में जाकर मजदूरी करना चालू करेगा। तो अंबेडकर ने इस प्लान को आगे बढ़ाने का काम जारी कर दिया था, परंतु जब अंबेडकर को पता चला कि उसके घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि उसे मुंबई जाने का बस का किराया दे सके या ट्रेन का किराया दे सके, तो फिर अंबेडकर ने तय कर लिया कि मजदूरी करके अपने समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता, न ही अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने तय कर लिया कि पढ़ाई के रास्ते से ही
अपने जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके पश्चात अंबेडकर फुल डेडिकेटेड होकर लगातार पढ़ाई करना चालू किए, लगातार पढ़ाई करते गए। अंबेडकर ने तय कर लिया था कि मुझे मजदूर नहीं बनना है, पढ़ाई लिखाई के लिए मजबूर बनना है। वह मजबूरी में सही रोज के 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, अंबेडकर रोज 6 घंटा से 12 घंटे के मध्य पढ़ाई किया करते थे। इतनी पढ़ाई लिखाई तो उस जमाने में ब्राह्मण कास्ट के लोग भी नहीं किया करते थे। अपने लगातार पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में किए जाने वाले इस प्रकार के परिश्रम के चलते अंबेडकर ने पीएचडी की भी उपाधि धारण की थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने एलएलबी भी पास कर लिया था और एक जाने माने वकील के रूप में फेमस हुए थे। जाने माने वकील बनने के पश्चात वह देश के प्रथम कानून मंत्री भी बने थे और देश के संविधान की रचना भी उन्होंने की थी। फ्रेंड्स, आप खुद ही तय कर लीजिए कि पढ़ाई लिखाई के प्रति मजबूरी ने उन्हें किस प्रकार से एक महान वकील के रूप में देश के सामने लाया था। अब आप ही बताइए, एक वकील बनना उत्तम होता है कि एक मजदूर बनना उत्तम होता है? फैसला आपके हाथ में है, फैसला आप सभी मेरे व्यूअर्स को ही लेना है। अतः आप सभी व्यूअर्स अंबेडकर की बात मानिए और आज से रोज 6 घंटा पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, नहीं तो भविष्य में रोज का 12 घंटे का आपको काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरे द्वारा दिया हुआ यह ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।